हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 की हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। इस चैप्टर को हम टोटल 3 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए पहला पार्ट हम शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इस चैप्टर का इंडेक्स देख लेते हैं। तो हमारा इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है हु वर हंटर गैदरर्स। तो हंटर गैदरर्स कौन थे, इस टॉपिक में हम ये जानेंगे। सेकंड है क्रोनोलॉजी ऑफ एशियन पीरियड। इस टॉपिक में हम जानेंगे कि हमारे प्राचीन काल के क्या क्या स्टेजेस रहे हैं, क्या क्या पीरियड्स में हमने अपने एशियन पीरियड को डिवाइड किया हुआ है। थर्ड टॉपिक है वाई वर द अर्लीस्ट पीपल ऑन द मूव। इस टॉपिक में हम जानेंगे कि क्यों जो अर्लीस्ट पीपल थे हमेशा एक जगह से दूसरी जगह हमेशा ट्रैवल करते रहते थे। फोर्थ टॉपिक है हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल। इस टॉपिक में हम जानेंगे कि हम इन प्राचीन लोगों के बारे में किस वजह से जानते हैं, कौन से सोर्स हैं जिसकी वजह से हम इन्हें जान पाते हैं। फिफ्थ है प्लेसेस फ्रॉम वेयर द एविडेंस ऑफ हंटर एंड गैदरर्स आर फाउंड। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि वो कौन से इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जहाँ पर हमें हंटर गैदरर्स के एविडेंसेस मिले हैं। नेक्स्ट है फाइंडिंग आउट अबाउट फायर। इस टॉपिक में हम जानेंगे कि जो प्राचीन लोग थे, जो अर्लीस्ट पीपल थे, उन्हें फायर के बारे में कैसे पता चला। नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स दैट लीड टू हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। इस टॉपिक में हम जानेंगे कि वो कौन से मेजर फैक्टर्स थे जिनकी वजह से जो हंटर गैदरर थे उन्होंने फूड को ग्रो करना सीखा। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ डोमेस्टिकेशन। इस टॉपिक में हम जानेंगे कि कैसे जो हंटर गैदरर्स थे उन्होंने धीरे धीरे ग्रो करना फूड सीखा और फिर उन्होंने धीरे धीरे कैसे पशु पालना, पशुओं को डोमेस्टिकेट करना शुरू किया। नेक्स्ट है अ न्यू वे ऑफ लाइफ। इसमें हम देखेंगे कि जो हंटर गैदरर्स थे उन्होंने अपनी ज़िंदगी कैसे चेंज कर ली, उन्होंने अपनी ज़िंदगी जीने का नया तरीका कैसे एक फार्मर बनकर और एक हर्डर बनकर शुरू किया। नेक्स्ट है टुवार्ड्स अ सेटल लाइफ। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि कैसे हंटर गैदरर्स जो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल किया करते थे वो कैसे अब एक सेटल लाइफ उन्होंने शुरू कर दी। लास्ट में हम देखेंगे अ क्लोजर लुक टू लिविंग एंड डाइन मेहरगढ़। इसमें हम आज से सबसे अर्लीस्ट सिटी जो मेहरगढ़ है इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके तो इस वीडियो को मैं थ्री पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ, जिसमें से फर्स्ट पार्ट में ये 4 टॉपिक जो है कवर करूँगी। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है हु वर हंटर्स गैदरर्स। तो ये हंटर एंड गैदरर्स कौन थे? पीपल हु लिव्ड इन दी सब कॉन्टिनेंट एज अर्ली एज 2 मिलियन ईयर्स एगो नोन एज हंटर्स गैदरर्स। आज से करीब 20 लाख साल पहले जो अर्लीस्ट पीपल हमारी धरती पर रहा करते थे उन्हें हम हंटर एंड गैदरर्स के नाम से आज जानते हैं। द नेम कम्स फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड। तो ये नाम उन्हें कैसे मिला? तो उन्हें ये नाम उनके फूड को कलेक्ट करने के तरीके से मिला। लाइक हंटर, हंटर का मतलब होता है शिकारी, तो वो अपना फूड शिकार करके कलेक्ट करते थे तो उनका नाम हंटर रखा गया। एंड फॉर गैदरर्स, वो फॉरेस्ट में गैदरिंग करके मीन्स फॉरेस्ट प्रोड्यूस को इकट्ठा करके अपना फूड कलेक्ट करते थे, तो इस तरह उनका नाम गैदरर्स रखा गया। Generally, they hunted wild animals, caught fish and birds, gathered fruits, roots, nuts, seeds, leaves, stalks and eggs. तो वो जनरली जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे, वो बर्ड्स पकड़ते थे, उन्हें पका के खाते थे और जंगलों से वो फ्रूट्स, रूट्स, नट्स, सीड्स, लीव्स, स्टॉक्स और एग्स को इकट्ठा किया करते थे और इस तरह वो शिकार करके और जंगलों के फॉरेस्ट प्रोड्यूस को इकट्ठा करके खुद का और अपने परिवार का सर्वाइवल करते थे। नेक्स्ट टॉपिक है क्रोनोलॉजी ऑफ एशियन पीरियड। इस टॉपिक में हम हमारे एशियन पीरियड के क्रोनोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पुराना पीरियड है पैलियोलिथिक पीरियड। This word comes from 2 Greek words, paleo meaning old and lithos meaning stone.
ये पैलियोलिथिक वर्ड दो ग्रीक वर्ड से जुड़कर बना है, जिसमें पैलियो का मतलब है ओल्ड यानी पुराना एंड लिथोस का मतलब है स्टोन यानी पत्थर। द नेम पॉइंट्स टू द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइंड्स ऑफ स्टोन टूल्स। ये नाम पैलियोलिथिक स्टोन टूल्स के फाइंडिंग्स के इम्पोर्टेंस की तरफ इशारा करता है। The Paleolithic periods extends from 2 million years ago to about 12,000 years ago. इस पैलियोलिथिक पीरियड के अंदर आज से 20 लाख साल पहले से लेकर आज से 12,000 साल पहले तक का टाइम पीरियड आता है। This long stretch of time is divided into the lower, middle and upper Paleolithic. और इस लंबे टाइम पीरियड को अनदर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पुराना है लोअर पैलियोलिथिक पीरियड एंड और उससे कम पुराना है मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड और सबसे लेटेस्ट है अपर पैलियोलिथिक पीरियड। दिस लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम कवर्स 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। और इस पैलियोलिथिक पीरियड के का सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इस लंबे समय ने ह्यूमन हिस्ट्री का लगभग 99% टाइम कवर किया है। नेक्स्ट टाइम पीरियड है मेसोलिथिक पीरियड। सो द पीरियड व्हेन वी फाइंड इन्वायरमेंटल चेंजेस beginning about 12,000 years ago till about 10,000 years ago is called the Mesolithic period or the Middle Stone Age period. So, Mesolithic period ये वो टाइम पीरियड है जब हमारी धरती पर मेजर इन्वायरमेंटल चेंजेस होने लगे थे, जिसकी वजह से हमारी धरती का टेम्परेचर रिलेटिवली वार्म या हो रहा था, यानी पहले से काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गया था। मेसोलिथिक पीरियड का टाइम स्पेन आज से 12,000 साल पहले से लेकर आज से 10,000 साल पहले तक का है। स्टोन टूल्स फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड आर जनरली टाइनी एंड आर कॉल्ड माइक्रोलिथ्स। इस टाइम पीरियड के अर्लीस्ट पीपल के हमें जो भी स्टोन टूल्स मिले हैं वो पहले की अपेक्षा थोड़े छोटे और नुकीले हैं, जिसकी वजह से हम इन स्टोन टूल्स को माइक्रोलिथ्स कहते हैं। माइक्रोलिथ्स वर प्रोबेबली स्टक ऑन द हैंडल्स ऑफ बोन और वुड टू मेक टूल्स सच एज सॉज एंड सिकल्स। ये माइक्रोलिथ्स टूल्स को अर्लीस्ट पीपल मेनली बोन या वुड के हैंडल से स्टक करके हथियार की तरह इस्तेमाल किया करते थे एट द सेम टाइम older varieties of tools continue to be in use. और इस माइक्रोलिथ पीरियड में इससे पुराने वक्त में इस्तेमाल किए जाने वाले ओल्डर स्टोन टूल्स भी इस्तेमाल किए जाते थे। नेक्स्ट है नियोलिथिक पीरियड। सो द नेक्स्ट स्टेज फ्रॉम अबाउट 10,000 years ago इज नोन एज नियोलिथिक पीरियड। सो आज से 10,000 साल पहले से लेकर अब तक के टाइम पीरियड को नियोलिथिक पीरियड कहा जाता है। Neolithic stone tools includes tools that were polished to give a fine cutting edge and tools like mortars and pestles which is used for grinding grain and other plant produce. न्योलिथिक पीरियड के स्टोन टूल्स जो हमें मिले हैं वो काफ़ी पॉलिश्ड हैं और उनमें नुकीले किनारे बने हुए हैं, और साथ में हमें मोर्टार्स एंड पेटलेस जैसे स्टोन टूल्स भी मिले हैं, जिसका इस्तेमाल अर्ली पीपल अनाज को पीसने के लिए या प्लांट प्रोड्यूस को पीसने के लिए किया करते थे। नियोलिथिक पीरियड में मिले इस स्टोन टूल्स मोर्टार्स एंड पेटलेस का इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि नियोलिथिक पीरियड से लेकर आज तक भी हम इस स्टोन टूल्स का इस्तेमाल अपने घरों में अनाज को या मसालों को पीसने के लिए करते आ रहे हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है वाई वर द अर्लीस्ट पीपल ऑन द मूव। इस टॉपिक में हम जानेंगे कि अर्लीस्ट पीपल हमेशा प्लेस टू प्लेस मूव क्यों करते रहते थे, क्यों वो हमेशा एक ही जगह स्टेबल होकर नहीं रहते थे। सो हंटर एंड गैदरर्स मूव्ड from place to place. There are many reasons for this. So the first one is in search of food.
If they had stayed at one place for a long time, they would have eaten up all the available plant and animal resources. Therefore, they would have had to go elsewhere in search of food. तो अगर अर्लिस्ट पीपल एक ही जगह लंबे समय तक रुक जाते थे तो वो उस प्लेस में अवेलेबल सारे एडिबल प्लांट्स को खा जाते थे और मोस्टली एनिमल्स का शिकार कर लेते थे। तो इस वजह से उन्हें हमेशा खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। सो द नेक्स्ट वन है टू फॉलो एनिमल मूवमेंट्स। Animal move from place to place in search of grass and leaves. That is why those who hunted them had to follow their movements. तो एनिमल्स जैसे डियर या वाइल्ड एनिमल्स हमेशा ग्रासेस एंड लीव्स की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे और अर्ली पीपल को इन एनिमल्स का शिकार करना होता था। इसलिए अर्ली पीपल इन एनिमल्स के मूवमेंट को फॉलो करते हुए प्लेस टू प्लेस ट्रैवल किया करते थे। नेक्स्ट है इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स। सो plants and trees bear fruit in different seasons. So people may have moved from season to season in search of different kinds of plants. तो plants and trees different seasons में fruit bear करते हैं, जिसकी वजह से early people सीजन टू सीजन इन डिफरेंट काइंड्स के फ्रूट्स की तलाश में ट्रैवल किया करते थे। नेक्स्ट है इन सर्च ऑफ वाटर। ये रीज़न अर्ली पीपल के ट्रैवल करने का सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है। सो पीपल, प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव एंड वाटर इज फाउंड इन लेक्स, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। सो पीपल लिविंग ऑन देयर बैंक्स वुड हैव हैड टू गो इन search of water during the dry seasons like summer and winters. So तो चाहे इंसान हो, जानवर हो या प्लांट्स हो, सभी लिविंग थिंग्स को अपने सर्वाइवल के लिए वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और वाटर लेक्स में, स्ट्रीम्स में, पॉन्ड्स में या रिवर्स में ही मिलते हैं। इसलिए अर्ली पीपल हमेशा वाटर रिसोर्सेज के पास ही रहा करते थे। पर अगर उस जगह का पानी सूखे की वजह से ड्राई सीजन्स में ख़त्म हो जाता था तो उन्हें फिर पानी की तलाश में दूसरी जगह मूव ऑन करना पड़ता था। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल्स। सो हम इस टॉपिक में जानेंगे कि हम हंटर्स एंड गैदरर्स के बारे में कैसे जानते हैं। So, archaeologists have found some of the things hunter and gatherers made and used. So, archaeologist वो लोग होते हैं जो ज़मीन की खुदाई में मिले अर्ली पीपल के चीज़ों की स्टडी करते हैं। इन आर्कियोलॉजिस्ट को हंटर एंड गैदरर्स के थ्रू इस्तेमाल किए जाने वाली चीज़ें भी मिली हैं, जिसकी वजह से हमें उनकी लाइफस्टाइल के बारे में पता चलता है। So, hunter and gatherers used tools of stone, wood and bone, of which stone tools have survived best. So, hunter and gatherers stone, wood and bone से बने हुए टूल्स का इस्तेमाल किया करते थे, जिनमें से सिर्फ स्टोन टूल्स ही आज तक सरवाइव कर पाया और ये आर्कियोलॉजिस्ट को मिला। Next है some of these stone tools were used to cut meat and bone, scrap bark from trees and hide animal skins और chop fruits and roots. इनमें से कुछ स्टोन टूल्स का इस्तेमाल मीट एंड बोन को कट करने के लिए, पेड़ की खाल को निकालने के लिए, एनिमल्स की स्किन को निकालने के लिए और फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या रूट्स को चॉप करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। नेक्स्ट है some may have been attached to handles of bone or wood to make spears and arrows for hunting. और इनमें से कुछ नुकीले स्टोन टूल्स में बोन या वुड के हैंडल्स लगे होते थे, जिससे उन्हें किसी काम को करने में या फिर शिकार करने में उनके हाथों को काफ़ी मजबूती मिल जाती थी, ऐसे इशारा लगाकर उस एरो को जानवर में फेंकने में।
आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये जो लेफ्ट वाला इमेज में ये जो स्टोन टूल है, इसका इस्तेमाल अर्ली पीपल ज़मीन को खोदकर उसमें एडिबल रूट्स को निकालने में या फिर एडिबल फ्रूट्स या वेजिटेबल्स को निकालने में इस ऐसे स्टोन टूल्स का वो इस्तेमाल किया करते थे। और राइट वाले स्टोन टूल्स को आप देख सकते हो, इस स्टोन टूल्स का इस्तेमाल अर्ली पीपल जानवरों की खालों को सिलकर कपड़ा बनाने में इस्तेमाल किया करते थे। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इसका सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे प्लेलिस्ट को विजिट करें और इस पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ें। थैंक यू सो मच।